हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे 6th ग्रेड क्लास है, उसका एक चैप्टर है मोर ऑन इंटरनेट। ICSE बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं वो इन नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर चैप्टर का नाम मोर ऑन इंटरनेट, राइट। और इसमें कंटेंट लिखा है मैंने। कंटेंट्स आज हमने कौन कौन से जो टॉपिक है वो कवर करने हैं। व्हाट इज गूगल ड्राइव, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ गूगल ड्राइव, हाउ टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स, व्हाट इज ई-कॉमर्स एंड डिफाइन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज गूगल ड्राइव। ये आजकल हर एक बच्चे को पता है गूगल ड्राइव क्या होती है। अगर नहीं पता होगा तो मैं अभी समझा रही हूँ आपको, तो आप सुन लो सभी, ठीक है। गूगल ड्राइव एक हमारा पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे को। जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, चाहे वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया, चाहे एक्सेल का डॉक्यूमेंट हो गया, चाहे पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट हो गया, राइट। आपने उसको क्या कर क्रिएट करना हो या आपने बनाना हो या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, मतलब उसमें कोई कुछ कंटेंट आपने लिखा है उसको आप चेंज करना चाहते हो, कोई एडिट करना चाहते हैं, या फिर मॉडिफाई भी बोल सकते हो आप, या फिर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट कोई भी हो, वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, MS वर्ड का, या फिर हमारा MS एक्सेल का डॉक्यूमेंट हो, या फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, ठीक है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। MS एक्सेल में क्या करते हैं, हम स्प्रेडशीट का यूज करके हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। डॉक्यूमेंट नॉर्मल जैसे कि हमने कोई कंटेंट लिखना हो तो हम MS वर्ड का यूज करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप नीचे देख सकते हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें जब भी हमने गूगल ड्राइव हमें चाहिए होगी, गूगल ड्राइव की सर्विसेज को हमने अवेल करना होगा, तो हमें इसके लिए सबसे पहले जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम गूगल ड्राइव की जो सर्विसेज है उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल जिनके पास, सबके पास एंड्रॉयड फोन है, तो सबसे पहले तो हमें जीमेल अकाउंट ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी हमें गूगल ड्राइव की जो सर्विसेज है, उनकी जो सर्विसेज है उनको अवेल करना हो, उनको हमने गेट करना हो, तो हमें जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो आपको कौन कौन से स्टेप्स है जो गूगल ड्राइव में आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने google.com जो हमारा URL दिख रहा है यहाँ पे आपको google.com, www.google.com, तो इसको विजिट करना है, मतलब इधर लिखना है, हमने google.com टाइप करना है सर्च बार के ऊपर, ठीक है। जाके एड्रेस बार होता है ना आपके पास, वहां पे लिखना है आपने इसको, ठीक है। क्लिक ऑन द गूगल ऐप लॉन्चर बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर, लिस्ट ऑफ गूगल एप्स अपीयर। आपने क्या करना है उसमें, जहां वहां पे एक हमारा टॉप राइट कॉर्नर है, ठीक है, राइट साइड में, वहां पे गूगल ऐप लॉन्चर बटन होता है हमारे पास, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास गूगल एप्स अपीयर हो जाएगी। जितनी हमारी गूगल एप्स है वो सारी की सारी आपके पास अपीयर हो जाएगी। अब वहां पे एक ऑप्शन बनी होती है हमारे पास, क्लिक ऑन ड्राइव ऐप की, ठीक है। जैसे कि आपने गूगल साइन इन किया पेज के अंदर, उस टाइम आपके साइड में राइट साइड में आपके पास बनी होती है सारी की सारी जो भी एप्स हैं, आपने राइट क्लिक करना है उनके ऊपर और आपके पास एप्स खुल जाएगी। वहां पे एक ड्राइव का सिंबल बना होता है इस तरह का, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने क्या करनी है, क्लिक करनी है। इसी तरह से आपने जीमेल अकाउंट जो भी आपका यूजर नेम है, ठीक है, वो एंटर करके आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट बटन के ऊपर, और इस तरह से आपकी जो गूगल ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, वहां पे जाके जब आपकी ड्राइव प्रॉपर गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी, वहां पे साइड में न्यू बटन की ऑप्शन होती है हमारे पास, उसको ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप न्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास वहां पे नीचे ऑप्शन दी गई होगी। यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी ऑप्शन आएगी, फोल्डर, फाइल अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल फॉर्म्स, ठीक है। फोल्डर, अगर आपने फोल्डर क्रिएट करना होगा
तो आपको फोल्डर के ऊपर क्लिक करना। अगर आपने फाइल को अपलोड करना होगा, ठीक है, तो अपलोड फाइल अपलोड किए ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आपने गूगल डॉक्स है, यहाँ पे देख सकते हो आप, गूगल डॉक्स का यूज हम किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। होता क्या है गूगल डॉक्स, सिमिलर हमारा MS वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है ना, वैसा ही होता है, ठीक है। गूगल शीट के नाम से पता लग रहा है आपको, हम MS एक्सेल में ही शीट्स वर्कशीट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सेम टू सेम वैसे ही होता है, गूगल शीट भी वैसी की वैसी होती है हमारी, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। गूगल स्लाइड्स, ठीक है, पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स का यूज करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वैसे इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होती है, ठीक है। गूगल फॉर्म, अगर आपने कोई गूगल फॉर्म क्रिएट करना तो आप गूगल ड्राइव की हेल्प से गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है हमारे को, जो भी हमारी गूगल सर्विसेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद ये सारी सर्विसेज हमें मिल रही है, ठीक है। ये हमें जाना नहीं पड़ रहा है, पहले MS वर्ड में जाना पड़ेगा, फिर पावर पॉइंट पे, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सेल में सीधा डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन है। जो हम क्रिएट करना चाहते हैं गूगल ड्राइव में जाके न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी ऑप्शंस हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है, अब किस तरह से हम फाइल को अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव में। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप लिखे हुए हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो। सिलेक्ट द फाइल अपलोड ऑप्शन टू अपलोड अ फाइल, आपने अपलोड ऑप्शन होगी वहां पे, ठीक है, फाइल के ऊपर क्लिक करना, फिर अपलोड ऑप्शन आएगी आपके पास, तब आपने जो फाइल अपलोड करनी है ब्राउज करके अपलोड पे क्लिक कर देना है और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके पास, वही जो मैंने आपको बोला, आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट है, मेरी फाइल का डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट है, सुमन नाम से है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है और वहां से सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे पड़ी हो चाहे कहीं भी पड़ी हो आपकी, जहां पे जो भी लोकेशन आपने चूज की है वहां से आपने क्या कर देना, उसको ब्राउज कर देना है। ब्राउज करने के बाद जो आपकी जो फाइल होगी, जैसे कि मेरे सुमन नाम से है तो सुमन नाम से तो वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मैं एक फाइल ही नहीं अपलोड कर सकती, मैं मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। एक ही टाइम में मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी हो आपने, ये भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बहुत इजिली कोई भी फाइल, जितनी मर्जी फाइल्स आप एक ही टाइम में अपलोड कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा फीचर्स दिया है आपको गूगल ड्राइव ने, ठीक है। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर में गूगल ड्राइव हमें बताती है कि किस तरह से हमें फाइल्स और फोल्डर को अरेंज कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं फाइल्स को फोल्डर में, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं जो भी हमें फाइल नहीं चाहिए होगी, और ऐसी फाइल्स जो हमें देखनी होगी तो हम उन्हें भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है जब भी हमने फाइल को मूव करना। फाइल को मूव कैसे करेंगे हम, पहले तो सबसे पहले तो हम वही करना पड़ेगा ना, तो फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। और फोल्डर नहीं होगा हमारे पास और हम फाइल क्रिएट कर देते हैं, फाइल को मूव करना चाहते हैं मान लो, तो फाइल मूव कहाँ पे करेंगे, फोल्डर तो नेसेसरी है, फोल्डर तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो फाइल मैं चाहती हूँ कोई भी फाइल मूव करना तो मैं उसको इजिली मूव कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग अ फोल्डर। फोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब भी फोल्डर क्रिएट करना है तो आपने क्लिक करना है न्यू बटन के ऊपर, किसके ऊपर, न्यू बटन के ऊपर, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास अपीयर हो जाएगा, फिर आपने सिलेक्ट करना है फोल्डर ऑप्शन को, किसको, फोल्डर ऑप्शन को। फिर फोल्डर आपके पास न्यू फोल्डर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वहां पे आपने टाइप करना है फाइल का नाम, और जो भी आपने फाइल का नाम देना है उस फोल्डर के लिए वो दे सकते हो। फिर उसके बाद में क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका न्यू फोल्डर जो भी आपने अपने न्यू फोल्डर के लिए नाम दिया वो क्रिएट हो जाएगा और वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा वो फोल्डर सेक्शन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फाइल को आप मूव कर सकते हो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के ऊपर, ठीक है। अब वो जैसे मूव करना हो आपने फाइल को फोल्डर के ऊपर, वही मैंने आपको बता दिया। ऐसे आपने सिलेक्ट करना है फाइल को, जहां पे भी आप उस फोल्डर के ऊपर मूव करना चाहते हैं वहां पे क्लिक ऑन, फिर आपने एक्शन बटन है, ये देख सकते हो एक्शन बटन होता है वहां पे, उसके ऊपर क्लिक करना, वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएंगे नीचे, आपने वहां से मूव टू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, किसको, मूव टू ऑप्शन को। फिर आपके पास पॉपअप बॉक्स अपीयर हो जाएगा,
ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर आपने उसमें से सिलेक्ट करना उस फोल्डर को जहां पे आप चाहते हो उस फाइल को मूव करना, ठीक है। इस तरह से आप फाइल को फोल्डर के अंदर सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो, और आपने मूव बटन के ऊपर क्लिक कर देना और आपकी फाइल होगी वो फाइल फोल्डर में मूव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डुप्लीकेटिंग फाइल, अगर आपने एक फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनानी हो तो क्या करना, कॉपी करना और पेस्ट कर देना उसमें, ठीक है। ऐसे ही सिलेक्ट करना अपने जो फाइल को, जो आपके पास जिसको विच यू वांट टू डुप्लीकेट, जिसको तुम आप डुप्लीकेट करना चाहते हो, मतलब जिसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हो, क्लिक कर, फिर आपने मोर एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना, मतलब उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपकी जो सिलेक्टेड फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी और गूगल ड्राइव के ऊपर अपीयर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप रिमूव करना चाहते हो फाइल को तो आप आराम से रिमूव कर सकते हो फाइल को, ठीक है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है फाइल को जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, फिर उसके बाद आपने क्लिक करना रिमूव बटन के ऊपर, ठीक है। फिर सिलेक्टेड फाइल होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग फाइल। आप वैसे फाइल को ओपन करोगे, सबसे पहले आप वहां पे फाइल की ऑप्शन होगी उससे आप ओपन करोगे, फाइल के ऊपर जाओगे, ओपन के ऊपर जाओगे, फिर जैसे जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट करना, जैसे कि आपने सुमन नाम का डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करना है, तो आपने फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करके आपके पास जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यही चीज इधर लिखी हुई है, आप देख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास है शेयरिंग ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स। Google Drives allows us to share the uploaded file with others so that they can access your files. अब आपने शेयर करनी हो फाइल और फोल्डर, ठीक है। गूगल ड्राइव की हेल्प से आप जो भी आप अपलोडेड फाइल है वो उसको आप क्या कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो अपनी फाइल्स को, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, आपने सिलेक्ट करना है फाइल, जिस फाइल को आप शेयर करना चाहते हो दूसरे बंदे के साथ, दूसरे अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो आपने क्लिक करना है, वहां पे शेयर बटन की ऑप्शन होगी वहां पे, ठीक है। जो फिर उसके बाद शेयर विद पीपल एंड ग्रुप डायलॉग बॉक्स होगा वो अपीयर हो जाएगा आपके सामने। उसके अंदर आप चाहे ईमेल एड्रेस लिख लो, चाहे उसका नाम लिख लो पीपल का, जो भी जिसको भी आपने अपने फ्रेंड को मान लो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी, कोई शीट है, कोई डॉक्यूमेंट शीट है, कोई आपके पास वर्कशीट है, तो फिर उसके बाद आपने उसके ऐड पीपल एंड ग्रुप्स टेक्स्ट बॉक्स जो भी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्लिक कर देना लास्ट में सेंड बटन के ऊपर, और इस तरह से आपकी जो फाइल्स होगी वो शेयर हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ गूगल ड्राइव। आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो याद रखने चाहिए, गूगल ड्राइव से होता क्या है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव एक बहुत ही अच्छी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। ये हमें जैसे कि हमने कोई भी फाइल को व्यू करना हो तो उसको व्यू करने के लिए हमारे को परमिशन देती है, और साथ में हमें ऐसी 3 टाइप्स ऑफ फीचर प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमने किसी चीज को एडिट करना हो तो हम उसमें इजिली एडिट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में किसी चीज को हमने व्यू करना हो, देखना हो तो इजिली कर सकते हैं, और कमेंट भी इजिली कर सकते हैं। और जैसे कि हमने किसी चीज को अपलोड करना है बैकअप के लिए तो हम उसमें गूगल ड्राइव में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं, वो सेफ होंगे, ठीक है, सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। यही चीजें हैं, इसलिए वो गूगल ड्राइव को इसलिए हमें पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ती, हमें गूगल ड्राइव की जरूरत गूगल ड्राइव के आने के बाद जो पेन ड्राइव वगैरह का यूज था वो लेस हो गया है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव हमारा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप कोई भी एडिट कर सकते हो, चीज को व्यू कर सकते हो, किसी के साथ डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है या खरीदा जाता है ऑनलाइन तरीके से, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नाम से पता लग रहा है कोई भी चीज आपने ऑनलाइन बेचनी है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बेचनी है या लेनी है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स, ठीक है। अब इट अलाउ ये पीपल्स को क्या करता है, लोगों को बोलता है कि अपने प्रोडक्ट को बेचो और खरीदो और आराम से अपने घर में बैठे बैठे, जैसे आपके पास जरूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट
सिर्फ सेल करने के लिए होता है और परचेज करने के लिए। आप अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, बेच सकते हो और उसकी सेल भी कर सकते हो। जैसे कि ये सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन चीजों का यूज क्या है। जैसे कि हम हमारे पास कोई मोबाइल फोन है, हमारा एंड्रॉयड फोन, तो हम अपने मोबाइल की यूज से भी हम चीजों को खरीद सकते हैं। बस हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और वो सारा का सारा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें कौन कौन सी ऐसी पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रोल प्ले कर रही है। आपको पता ही होगा, जैसे अब हम घर में बैठे हैं, घर में बैठ के हमने कोई चीज मंगवानी हो, आजकल हम ज्यादातर चीजें घर में बैठ कर ही मंगवा लेते हैं। जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, ओलेक्स हो गया, मीशो हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। मतलब उनका काम यही है कि चीजों को बेचना और चीजों को हम खरीदना। ठीक है, यही ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ये सारी की सारी साइड है। आप किसी चीज का ऑर्डर कर लो, आपके घर के पास मिल जाएगा आपको ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से ई कॉमर्स के यूज से हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल बन गई है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एडवांटेज क्या हो सकते हैं ई कॉमर्स की, आपको पता ही है। हम खरीद सकते हैं प्रोडक्ट, बेच सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, हम जैसे जितने भी वो मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की ऑप्शन होती है हमारे पास। जैसे कि बहुत सारे टी शर्ट्स होगी, जो मतलब हमारे पास ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होती है हमारे पास ई कॉमर्स में। कोई भी चीज खरीद सकते हो आप, ज्यादातर चीजें मिल ही जाती है हमारे को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इस तरह से हम अपना पैसा भी बचाते हैं और टाइम भी बचाते हैं। ठीक है, ऐसे हमें जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्पेशल ऑटो करना पड़ेगा, फिर परचेज करनी पड़ेगी थिंग। बस यही चीज है, ये सेव्स मनी एंड टाइम। इसी तरह से बचाते हैं हम। और बाय सेल सर्विसेज एट एनी टाइम, ये किसी भी टाइम आप ऑर्डर कर दो, किसी भी टाइम आप सर्विस को बेच दो, सेल कर दो, तो हर मतलब 24 आवर्स आपको, बस बात इतनी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बिना इंटरनेट कनेक्शन के कुछ नहीं होगा। और भी मोड्स ऑफ पेमेंट्स होते हैं, वो भी होना चाहिए। बाकी कैश ऑन डिलीवरी होती है हमारी, तो मोड ऑफ के जो पेमेंट है वो तो कैंसिल हो गया। ऐसे भी डिसएडवांटेज यही है हमारे पास कि हमें क्वालिटी मटेरियल पता नहीं होता, क्वालिटी कंटेंट कैसा निकलेगा उसका, और गारंटी नहीं होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, और इसमें ज्यादा रिस्क रहते हैं फ्रॉड के, मतलब गंदी उल्टी चीज आ जाएगी। जैसे अच्छी चीज मंगवाई है, गुड क्वालिटी नहीं है, बैड क्वालिटी है, और साथ में प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है। उधर फोटो में लग रहा था कि हाँ देखने में अच्छा है, बट जब हमने उसको लाया प्रोडक्ट को तो उसकी क्वालिटी बैड निकली। तो ज्यादा चांसेस ऑनलाइन फ्रॉड के भी रहते हैं, और क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं रहती है, गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। बाकी हमारे पास नेक्स्ट है मोड्स ऑफ पेमेंट। हम किस तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से, या ई वॉलेट से, या कैश ऑन डिलीवरी। ये हमारे मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हर एक बच्चे को आते हैं आजकल, सबको पता है कि कैसे सिस्टम वर्क करता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो पहले पहले होता था कि आता नहीं था बच्चों को, इतने वो थे नहीं टेक्नोलॉजी के साथ इंटरकनेक्टेड। बट अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू हम, जैसे कि नहीं भी नॉलेज हो तो हम यूट्यूब देख लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बेनिफिट के लिए ही है, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। बाकी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है यहाँ पे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट क्या इसके बारे में, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपने शॉपिंग करने के लिए आपको पड़ती है जरूरत डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की। कई बार डेबिट क्रेडिट कार्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ती, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड से, तो वो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं मनी। ठीक है, और कई अगर मान लो सपोज आपने ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई ऑर्डर किया, अगर आपके बैंक में सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा, तो जो अगर आप ट्रांजैक्शन कर देते हो और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड को लेके चलते हो, तो क्रेडिट कार्ड में लिमिट प्रोवाइड की होती है। अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आप परचेज नहीं कर सकते प्रोडक्ट। मतलब जितना कि आपको बैंक वालों ने क्रेडिट लिमिट दी है, आपको उसी के अंदर प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है। अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो वो आपकी शॉपिंग को डेक्लाइन कर देगा। ठीक है, जो शॉपिंग को डेक्लाइन नहीं करेगा, जो ट्रांजेक्शन होगी उसको डेक्लाइन कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास
जैसे कि आपने ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचना हो तो उसके लिए हमारे पास 3 डिजिट हमारे पास आता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर होता है, जो कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे होता है। ठीक है, देखना कभी क्रेडिट डेबिट कार्ड के पीछे आपके पास 3 डिजिट यूनिक सीक्रेट कोड वेरिफिकेशन वैल्यू नंबर होता है। ठीक है, वो शेयर नहीं करना चाहिए किसी अजनबी के साथ। ठीक है, और जैसे कि बैंक होता है, कई बार क्या बैंक मैक्सिमम भेजता ही है ओटीपी हमारे को, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है अथेंटिसिटी के लिए कि बंदे की ओनरशिप है, मतलब जिसका है अथेंटिसिटी का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है, तो वो एक तरह से इंक्वायर करता है कि ये जिसको मैंने बैंक वाले बैंक सेंड कर देता है वन टाइम पासवर्ड उस आदमी के जो भी जिसका फोन नंबर है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, ताकि वो वेरीफाई कर सके उसकी अथेंटिसिटी को। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेट बैंकिंग का यूज। अब नेट बैंकिंग का यूज क्यों करते हैं हम? नेट बैंकिंग का वो वही है कि बैंक अकाउंट से हम ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, दैट इज कॉल्ड नेट बैंकिंग। अब देखो हर एक बैंक होता है उसकी अपनी यूनिक कस्टमर आईडी होती है और अपना जो भी है पिन होता है। ठीक है, हर एक बैंक का अपना अलग अलग पिन और यूनिक कस्टमर आईडी होती है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी और पिन की हेल्प से कस्टमर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट खरीद सकता है ई कॉमर्स वेबसाइट से। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड मतलब होते सेम ही है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, फर्क कुछ नहीं होता है हमारे पास। उसमें ये होता है हमारे पास कि हमें बाद में मंथली जैसे डिपेंड करता है, मंथली हमें पे करना कर लेते हैं हम मंथली, मतलब हमें उसके ऊपर जो भी बिल है हमारे पास उतना आ जाएगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर, फिर उसके बाद हम उसको बाद में पे कर सकते हैं, वो हमारी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, और ओटीपी जैसे कि आपके पास जब भी आपको नेट बैंकिंग का जो भी है ट्रांजेक्शन करते हो उस टाइम आपके पास ओटीपी आ जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। ठीक है, अथेंटिसिटी को अप्रूव करने के लिए। अब ई वॉलेट है, ई वॉलेट नाम से पता लग रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट क्या होता है? हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसमें बस हमें ये जरूरत पड़ती है, इसमें पैसे ऐड करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, जब भी हमने इसको ई वॉलेट को यूज करना तो हमें अपने बैंक अकाउंट से पैसे इसमें डालने पड़ते हैं। ठीक है, ई वॉलेट में मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड देयर ओन ई वॉलेट, जो ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वो ई वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ बैंक है वो भी अपने कस्टमर्स के लिए ई वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको गूगल पे हो गया, ठीक है, पेपॉल हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी आपको लिखी हुई है मैंने, सारी की सारी, एयरटेल मनी हो गया, सारे हमारे ई वॉलेट है। ठीक है, जिनको कि हम यूज करते हैं, इनको पेमेंट सर्विस प्रोवाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेमेंट सर्विस प्रोवाइड्स। ठीक है, प्रोवाइडर भी बोल सकते हो। इसी तरह से कैश ऑन डिलीवरी नाम से पता लग रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, जब कोई आएगा डिलीवर करेगा सामान उस टाइम उसको क्या देना है? कैश। ठीक है, और ई कॉमर्स वेबसाइट से जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट मंगवाया तो हम कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन को भी सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि जो डिलीवरी बॉय आता है वो हमारा प्रोडक्ट देता है, उसके बाद हम उसको कैश बाय कैश जो भी है पेमेंट वो देते हैं, मतलब उसको बाय कैश जो भी है हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग कैश प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग बताइए हमें, ऑनलाइन शॉपिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या करते हैं हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्या करते हैं प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसे बोला जाता है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, और हम इसमें जितनी भी चीजें हैं कुछ भी है हम ज्यादातर हर एक चीज ही खरीद लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, सारी चीजें अवेलेबल होती है ऑनलाइन, जो हमें ऐसे नहीं मिलती है शॉप पे जाके, वो हमें ऑनलाइन मिल ही जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास जो भी हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उनके साथ हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। सबसे पहले तो आप जाओ गूगल पे, जाओ गूगल पे जाके आप लिखो ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, या फिर गूगल पे सर्च करो ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे भी ई कॉमर्स वेबसाइट आ जाएगी। या फिर मान लो कोई आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट है ई कॉमर्स साइट, अमेजोन है हमारी, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मीशो है, ये सारी हमारी पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। जो भी आपकी विश है आप उसको करना चाहते हो, उसमें रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो आप उसको टाइप करो। जैसे मैं
अमेजोन के ऊपर करूंगी तो मैं amazon.com लिखूंगी, वहां पे मेरा फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लिंक के बाद मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास साइन अप ऑप्शन आएगी। साइन अप के ऊपर मैंने जो भी डिटेल होगी वो सारी फिल करनी है और इस तरह से मेरा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद मैंने जैसे कि अपनी जो भी यूजर आईडी या पासवर्ड डाला और उसके बाद मैंने जो भी शॉपिंग करनी है मैंने प्रोडक्ट की, जैसे मैंने कुछ भी लेना है, मान लो मैंने कोई बकेट लेनी है तो बकेट सिलेक्ट की और बकेट के बाद मैंने उसको क्या किया, ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड टू कार्ट के बाद पेमेंट की ऑप्शन पूछेगी, पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा कि आप कौन सी पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट से, डेबिट से, कैश ऑन डिलीवरी, जो भी आपकी विश होगी वो आप कर लेना। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके फोन के ऊपर, वो आपको चेक करने के लिए, आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, और फिर आपके जो भी ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। सेंड के ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करोगे आप और इस तरह से आपका जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही डिटेल लिखी हुई है सारी कि जो भी है आपके पास सारी की सारी साइट्स हैं, वो सारी की सारी जो भी हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज भेज देगी आपको कि हाँ भाई सबमिट कर देगी आपका सारा, फिर कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है इस वेबसाइट से। ठीक है, यही चीजें हैं सारी। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आना चाहिए हर एक बंदे को। अब ब्लॉग क्या होता है, वो ब्लॉग हमारे पास एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जिसमें हर एक तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फूड के रिलेटेड ही देगी। एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो पूरी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही होगी ब्लॉगिंग में। ठीक है, वन टाइप ऑफ फील्ड पकड़ते हैं हम। ठीक है, इसमें जैसे कि आप ब्लॉगिंग में एजुकेशन ले लो या फूड ब्लॉगिंग ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें क्या होता है, ब्लॉगिंग में मेनली हम पोस्ट वगैरह लिखते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारे पास, पहले लिखते थे हम ऐसे ब्लॉगिंग करके पोस्ट डाल के, बट अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ गई है, हम अब यूज करते हैं इमेजेस का, ऑडियो का, वीडियो का और टेक्स्ट का फॉर्मेट, जो भी है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो भी यूज करते हैं। तो अब हमने जैसे पॉपुलर ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या क्या होता है हमारे पास, ऑडियो, वीडियो, पॉडकास्ट, ठीक है, लोगोस, ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। आजकल तो टेक्स्ट का इतना रहा नहीं है ट्रेंड, जैसे कि आप यूट्यूब ले लो, यूट्यूब के ऊपर सभी लोग आजकल ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, और वो क्या डालते हैं, ऑडियो डालते हैं, वीडियो डालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डालनी पड़ती हमारे को ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ब्लॉगिंग होता क्या है, ऐसे ब्लॉगर होता क्या, आपको पूछे ब्लॉगर होता क्या है, तो ब्लॉगर वो होता है जो ब्लॉग्स को लिखता है। ब्लॉग्स क्या इंग्लिश में कंटेंट लिखता है, वो उसे ब्लॉगर बोला जाता है। और जो उस मतलब जो भी उन ब्लॉग्स को लिखने के लिए जो एक प्रोसेस होती है उसे ब्लॉगिंग बोला जाता है। ठीक है, जब आप कोई पोस्ट लिखते हो तो आप अपने माइंड में एक चीज याद रखते हो कि ये चीज याद रखनी है आपने, कभी किसी की मतलब हर्ट नहीं करना किसी की फीलिंग को, किसी की रेपुटेशन को डाउन करने के लिए कोई एक ब्लॉग नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाती है। और उसको हमारी पॉपुलर वेबसाइट्स कौन कौन सी ब्लॉग्स की, जैसे आपने कुछ कहीं ब्लॉग लिखना हो तो आप ब्लॉगर का यूज कर सकते हो, वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो, टम्बलर का यूज करो, गूगल पे जाओ, वहां पे ब्लॉगर टाइप करो, वर्डप्रेस करो टाइप और टम्बलर करो टाइप, और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ब्लॉगर में कैसे साइन इन। पहले तो आपने साइन अप ही करना, साइन अप के ऊपर बाद आपने साइन इन करना, साइन इन के बाद आप पोस्ट डाल सकते हो उसके ऊपर। सेम प्रोसेस है तीनों साइट्स की, ब्लॉग साइट्स हैं ये, अच्छी फ्री साइट्स हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप। नेक्स्ट है मेरे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको इसके कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। बस मैं इतनी सी आपको बात बताना चाहती हूँ कि आजकल जो भी रनिंग ब्लॉग, लार्जेस्ट रनिंग ब्लॉग हमारे आजकल के दिनों में है वो है हमारे पास देव विनर स्क्रिप्टिंग न्यूज के नाम से है। तो वो बहुत ही ज्यादा पुराना और बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर है इस टाइम भी। ठीक है, मतलब इतना अच्छा ब्लॉग है ये, ब्लॉग्स है कि पूछो मत। आप एक बार इस पे जाना, टाइप करना गूगल पे और देख लेना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इधर भी दिया है
जैसे कि वेब ब्लॉग करके है, वी ब्लॉग करके, ये भी अच्छा ब्लॉग है हमारे पास, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप चीजें। पॉडकास्टिंग, और पॉडकास्टिंग क्या होता है? पॉडकास्टिंग एक हमारे पास डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी क्या है, डिजिटल रिकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं किसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? अपनी ऑडियो की और वीडियो की, ठीक है। और वो अवेलेबल हो डाउनलोडिंग के लिए, उसे पॉडकास्टिंग बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। सॉन्ग्स क्या है? पॉडकास्टिंग है ना, क्योंकि वो किस लिए, उसमें क्या है, सॉन्ग्स में क्या होता है, ऑडियो होती है और वीडियो होती है, ठीक है, और म्यूजिक होता है, ठीक है। तो हमारे को ऑप्शन दी होती है गूगल में कि डाउनलोड करना, अपने हम डाउनलोड कर देते हैं, कोई भी वीडियो होगी, कोई भी ऑडियो होगी, तो हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, और इसी सारी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? पॉडकास्टिंग। एक फ्री सर्विस होती है जो सारे यूजर्स को फ्री में मिलती है। वो इससे क्या कर सकता है, कोई भी मीडिया फाइल है उसको क्या कर सकता है, बट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उनको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। और ये 2 वर्ड से बना है जो पॉडकास्टिंग है, आपको पता ही लग रहा होगा, आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स है जो कि पॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एक है itsmonkey.com, कभी सर्च करना, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास रिवीजन इज दिस स्टोरी है .com, ये भी हमारे पास एक पॉडकास्टिंग साइट्स है। तो इनका यूज करके आप जो जितनी भी वीडियो ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लग रहा है म्यूजिक या कुछ भी, कोई भी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप फ्री में आप इन सारी की सारी जो भी वीडियो है इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट यही है, ई कॉमर्स है हमारा, ब्लॉगिंग है और पॉडकास्टिंग है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गूगल ड्राइव का आपको पता ही है, गूगल ड्राइव से आप क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको सारा बता दिया डिटेल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो।